देखते हैं सबसे पहले कार्यपत्रक 15। फर्स्ट क्वेश्चन है परमाणु में कितने कण पाए जाते हैं, नाम व आवेश लिखिए। आंसर हो जाएगा 3 कण पाए जाते हैं, प्रोटॉन धनात्मक आवेश, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेश, न्यूट्रॉन उदासीन। परमाणु के मध्य भाग को क्या कहते हैं? परमाणु के मध्य भाग को नाभिक कहते हैं। नाभिक कौन से कणों को समाहित किए हुए है, नाम लिखिए। नाभिक में प्रोटॉन व न्यूट्रॉन कण होते हैं। थॉमसन मॉडल की सचित्र व्याख्या कीजिए। तो यहाँ सचित्र व्याख्या इस तरह से आपको करनी है, धनात्मक गोला, इलेक्ट्रॉन, इस तरह से आपको नाम लिखना है थॉमसन का परमाणु मॉडल। और थॉमसन ने क्या बताया था वो लिखना है। थॉमसन ने परमाणु की संरचना से संबंधित एक मॉडल प्रस्तुत किया जो क्रिसमस केक की तरह था। इसके अनुसार परमाणु एक धनावेशित गोला था जिसमें इलेक्ट्रॉन क्रिसमस केक में लगे सूखे मेवों की तरह थे, या एक तरबूज की तरह जिसमें तरबूज का खाने योग्य लाल भाग धनावेशित और बीज इलेक्ट्रॉन की तरह है। ठीक है, जैसा ऐसा लग रहा है चित्र में। ठीक है, तो यहाँ पर ये इसकी परमाणु व्याख्या थी। थॉमसन मॉडल की कमियां क्या थी वो बताना है। थॉमसन के मॉडल के अनुसार परमाणु का द्रव्यमान पूरे परमाणु पर समान रूप से बटा हुआ माना गया, परंतु यह मॉडल भविष्य के परमाणु प्रयोगों के संगत खरा नहीं पाया गया। यह मॉडल न्यूट्रॉन व इलेक्ट्रॉन की स्थिति स्पष्ट नहीं करता था। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 15 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 16। क्वेश्चन फर्स्ट है, रदरफोर्ड द्वारा अल्फा कण का ही प्रयोग क्यों किया गया, समझाइए। क्योंकि उनके पिछले शोध में उन्होंने अल्फा कण की खोज की थी। वह परीक्षण करना चाहते थे कि अल्फा कण जो सकारात्मक रूप से चार्ज होते हैं पदार्थ के विभिन्न रूपों के साथ कैसे प्रतिक्रिया करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के स्वर्ण पत्र प्रयोग का नामांकित चित्र बनाए। तो इस तरह से आपको प्रयोग कर जो उसने किया था वो नामांकित चित्र बनाना है। अल्फा कण, सोने के परमाणु, तो इस तरह से आपको भी बना देना है अपनी वर्कशीट में। रदरफोर्ड प्रयोग के निष्कर्ष संक्षेप में लिखिए। तो निष्कर्ष बताएंगे। पहला है, परमाणु के अंदर अधिकांश खाली स्थान होते हैं क्योंकि अधिकांश अल्फा कण बिना विचलित हुए स्वर्ण पत्र से होकर निकल गए। सेकंड में लिखेंगे, कुछ ही अल्फा कण अपने पथ से विचलित हुए जिससे यह पता चलता है कि परमाणु का धनात्मक आवेश बहुत कम स्थान लेता है। फोर्थ क्वेश्चन है, रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल की कमियां समझाइए। तो यहाँ आंसर लिखेंगे, गोलाकार कक्ष में चक्रण करते हुए इलेक्ट्रॉन स्थायी नहीं रह सकता है क्योंकि कोई भी आवेशित कण गोलाकार कक्ष में त्वरित होगा। त्वरण के दौरान आवेशित कणों से ऊर्जा का विकिरण होगा। इस प्रकार कक्ष में घूमता हुआ इलेक्ट्रॉन अपनी ऊर्जा विकसित करेगा और नाभिक से टकरा जाएगा। फिफ्थ क्वेश्चन है, परमाणु ऊर्जा का स्तर दर्शाते हुए चित्र बनाइए। तो देखिए, कक्षा एन, एम, कक्ष एल, के, इस तरह से आपको n बराबर 4, 3, 2, 1 लिखना है। नाभिक लिख देना है। किसी परमाणु में कुछ ऊर्जा स्तर जो है वो आपको यहाँ पर लिख देना है। तो इस तरह से आपको नामांकित चित्र बनाना था परमाणु ऊर्जा। सबसे पहले कार्यपत्रक 17 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परमाणु के तीनों कणों व उनके खोजकर्ता के नाम लिखिए। तीनों कणों को नाम लिखना है आपको। क्या होता है? PEN, पेन। ठीक है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। तो मैं इसी तरह से याद कर दी थी तो मैंने आपको बताया है। ठीक है, तीनों कणों के नाम आ गए। अब देखिए, प्रोटॉन की खोज किसने की? गोल्डस्टीन ने। किसने की? गोल्डस्टीन। इलेक्ट्रॉन की खोज जे टॉमसन, जे टॉमसन। न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक। किसने की थी? जेम्स चैडविक। ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, किसी कक्षा में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। 2n², जहां पर n होता है कक्षा संख्या। थर्ड क्वेश्चन है, सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? सबसे बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या 8 हो सकती है। 8 होने के बाद में वो नेक्स्ट कक्ष में जाता है। ठीक है। निम्नलिखित तत्वों का इलेक्ट्रॉन वितरण लिखिए। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन है, 2, 6। सोडियम 11 इलेक्ट्रॉन, 2, 8, 1। एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन। तो किस क्रम में रहते हैं? ये 2, 8, 3 के क्रम में। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन है, दिए गए चित्र में परमाणु की संयोजकता बताइए। तो देखिए, यहाँ पर है +1, यहाँ पर है -3, यहाँ पर है 0। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 17 का सॉल्यूशन। अब देखेंगे कार्यपत्रक 18 का सॉल्यूशन। तो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको साथ ही साथ इसे नोट डाउन करते जाना अपनी वर्कबुक में। फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, परमाणु संख्या परमाणु के कौन से कणों की संख्या के बराबर होते हैं? प्रोटॉन की संख्या के बराबर होते हैं। जेड संकेत किसको दर्शाता है? परमाणु संख्या को। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? एक परमाणु के नाभिक में उपस्थित प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की कुल संख्या के योग को द्रव्यमान संख्या कहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है, तत्व परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या को प्रदर्शित करने का सूत्र लिखिए। तो द्रव्यमान संख्या तत्व का प्रतीक, परमाणु संख्या। तो इस तरह से आपको प्रदर्शित करने का जो सूत्र है वो लिखना था।
निम्नांकित तत्व की परमाणु संख्या व द्रव्यमान संख्या का मान लिखें। 8O16 में परमाणु संख्या 8 है, द्रव्यमान संख्या 16। जो ऊपर वाली संख्या वो जो द्रव्यमान संख्या है वो होती है, नीचे वाली होती है परमाणु संख्या। ठीक है, तो C 12 में है, परमाणु संख्या 6, द्रव्यमान संख्या 12। 1H1 में परमाणु संख्या और द्रव्यमान संख्या 1 है। 17Cl क्लोरीन में यहाँ पर 35.5 इसकी द्रव्यमान संख्या होती है और परमाणु संख्या होती है 17। तो कार्यपत्रक 19 वर्कशीट 19 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कौन से रोग के उपचार में किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा कोबाल्ट समस्थानिक का उपयोग कैंसर रोग के उपचार में किया जाता है। सेकंड क्वेश्चन है, समस्थानिक और समभारिक में तुलनात्मक अंतर। तो एक ही तत्व के परमाणु होते हैं समस्थानिक, परमाणु क्रमांक समान होते हैं, द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है, रासायनिक गुण समान होते हैं, इसके अलावा इनका इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान होता है। जबकि समभारिक में भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु होते हैं, परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, द्रव्यमान संख्या समान होती है, रासायनिक गुण भिन्न होते हैं। तो जो उसमें भिन्न है वो इसमें समान है और जो इसमें समान है वो उसमें भिन्न है। तो ठीक है, एक ही अंतर याद हो जाएगा ना। अगर आपको समस्थानिक का तो आप समभारिक भी लिख सकते हैं। इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो है वो भी भिन्न होता है। थर्ड क्वेश्चन है, समस्थानिकों का उनके उपयोग से मिलान करें। जैसे आयोडीन घेंगा रोग के इलाज में, कोबाल्ट कैंसर के इलाज में, यूरेनियम परमाणु भट्टी में ईंधन के रूप में। किसी परमाणु का कुल आवेश कितना होता है? किसी परमाणु का कुल आवेश 0 होता है, क्योंकि परमाणु में प्रोटॉन धनावेशित व इलेक्ट्रॉन ऋणावेशित की संख्या बराबर होती है। तो ये डन होता है कार्यपत्रक 19। अब देखेंगे कार्यपत्रक 20 का सॉल्यूशन, वर्कशीट 20। तो यहाँ देखिए एक चित्र दिया गया है। तो उक्त चित्र किस पादप की झिल्ली का है? प्याज की झिल्ली का। ये प्याज की झिल्ली का आपको चित्र दे रखा है। इसमें केंद्रिकाएं हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, धागा, केंद्रक, रिक्तिका। उक्त झिल्ली की संरचना की तुलना किस दीवार से की जा सकती है? ईंटों की दीवार। देखिए नजदीक से जब देखेंगे ना प्याज की छिलके को, तो इस टाइप की झिल्ली दिखाई देती है जैसे ईंटों की बनी हो वो। जिस प्रकार ईंटों को जोड़कर भवन के निर्माण का दीवारों का निर्माण किया जाता है, उसी प्रकार सजीवों की कौन सी मूलभूत रचना आपस में मिलकर शरीर का निर्माण करती है? कोशिका। कोशिका की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? रॉबर्ट हुक ने 1665 में। रॉबर्ट हुक ने सूक्ष्मदर्शी में मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना किस पेड़ की छाल में देखी थी? कार्क की पतली छाल में। सेल का हिंदी में अर्थ क्या है? CELL का अर्थ छोटा कमरा है। सेल है, बोलते ना सेल में रहने जा रहा है, यानी छोटा कमरा। सजीवों की मूलभूत इकाई को क्या कहते हैं? सजीवों की मूलभूत इकाई को कहते हैं पत्रक 21 का सॉल्यूशन। यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, निम्न चित्रों में दिखाए गए सजीवों के नाम लिखिए। तो पहला चित्र यहाँ पर किस चीज का है? अमीबा, जिसे आपको बनाना भी आना चाहिए, क्योंकि अमीबा का नामांकित चित्र भी पूछा जा सकता है एग्जाम में। सेकंड थर्ड में देखिए पिक्चर नहीं गिवन है तो हम इसे ड्रॉप कर देंगे। फोर्थ में हमें दे रखा है हाइड्रा। ये क्या है? हाइड्रा। सेकंड क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 1 के चित्रों में से एक कोशिकीय बहुकोशिकीय सजीवों को पृथक कर सारणी में लिखना है। तो एक कोशिकीय यहाँ पे अमीबा है, बहुकोशिकीय हो जाएगा हाइड्रा। एक कोशिकीय सजीवों के शरीर में कितनी कोशिकाएं पाई जाती है? देखिए नाम से ही जाहिर है, एक कोशिकीय यानी एक कोशिका। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा 1। एक कोशिकीय पादप व एक कोशिकीय जंतु का एक एक उदाहरण दीजिए। तो एक कोशिकीय पादप का उदाहरण होगा शैवाल और जंतु हो जाएगा जीवाणु। मुर्गी के अंडे में कोशिका की संख्या कितनी होती है? 1। ऐसी एक कोशिकीय संरचनाओं के 2 उदाहरण दीजिए जो अपनी आकृति बदलने में सक्षम है। अमीबा, श्वेत रक्त कणिकाएं या श्वेत रक्त कोशिकाएं, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पर ये डन होता है कार्यपत्रक 21 का सॉल्यूशन। या अब आगे बढ़ते हुए देखेंगे कार्यपत्रक 22 का सॉल्यूशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित चित्रों में कोशिकांगों की झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर सारणी को पूरा कीजिए। कोशिकांग बताने हैं आपको, कोशिकांगों के आधार पर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जीवाणु झिल्ली अनुपस्थित होती है, जंतु कोशिका झिल्ली उपस्थित होती है, केंद्रक झिल्ली नहीं होती है जीवाणु में, जंतु कोशिका में झिल्ली उपस्थित होती है। सेकेंड क्वेश्चन है, वे कोशिकाएं जिनमें केंद्रीय पदार्थ केंद्रक झिल्ली विहीन होता है उन्हें किस श्रेणी में रखा जाता है? प्रोकैरियोटिक कोशिका। झिल्ली युक्त कोशिकांगों वाली कोशिकाओं को क्या कहते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका। झिल्ली युक्त को कहते हैं यूकैरियोटिक और केंद्रीय पदार्थ केंद्र झिल्ली विहीन को कहते हैं प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक। ठीक है,
प्रोकैरियोटिक कोशिका व यूकैरियोटिक कोशिका वाले सजीवों के दो दो उदाहरण दीजिए। तो प्रोकैरियोटिक झिल्ली विहीन होते हैं जीवाणु, नीले हरे शैवाल, और यूकैरियोटिक में आ जाएगा पादप कोशिका, कवक या प्याज की झिल्ली।